गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बोनस शेयर की ये प्रॉब्लम है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स याहू लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, इशूड दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस। On 1st April, the company has made a final call of rupees 2.5 each. The call money received by 30th April. Thereafter, company decided to capitalize its reserve by way of bonus shares. Okay. Security premium includes premium of 20,000 issued to vendor. जब ये शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम हमने वेंडर को शेयर इशू करने से लिया है, इसका मतलब ये है कि ये पैसा कैश में रियलाइज नहीं हुआ है। इसी तरीके से कैपिटल रिजर्व इंक्लूड ₹60,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये पैसा 60,000 रुपीज जो है वो हमें प्लांट एंड मशीनरी को एक्सचेंज करने पर इशू हुआ है। एक्सचेंज और सेल ये दोनों फर्क है। एक्सचेंज का मतलब है कि ये पैसा हमें कैश में रियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट ऑन सेल होता तो ये पैसा हमें कैश में रियलाइज होता। वर्ड्स का ही खेल है। मैंने प्रॉफिट ऑन सेल की जगह प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज में क्या होता है, एक एसेट्स गई दूसरी आ गई, कैश नहीं इन्वॉल्व हुई, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो हमें बोनस करने के पहले कॉल की एंट्री करनी है, तो हम लिखेंगे जो भी कंपनी है उसका नाम लिख देंगे। जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ठीक है, यहाँ डेट लिख दी जाएंगी। फर्स्ट अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल किया है, तो 1 अप्रैल 2015 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000 इक्विटी शेयर्स पे 2.5 रुपीज से ये अमाउंट आती है 4,50,000, ठीक है जी। 30 अप्रैल 2015 को ये पैसा रियलाइज हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है जी। अब इन्होंने इसके बाद कहा कि चलिए हम बोनस दे देते हैं। तो बोनस की एंट्री करने से पहले एक हमें वर्किंग नोट बनाना होगा जिसमें हम अमाउंट ऑफ बोनस निकालेंगे। बोनस जो है वो है 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, यही है, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड।
सो हमारे पास 1,80,000 शेयर है। एक बार अच्छी तरह पढ़ ले। नहीं, वो 4 शेयर नहीं है, 3 शेयर है, गलत कर दिया मैंने। एवरी 4 शेयर की जगह 3 शेयर है। 1,80,000 शेयर्स हैं, इसका मतलब है 60,000 शेयर दे रहे हैं हम लोग। तो बोनस अमाउंट कितनी हुई? 60,000 शेयर का 6 लाख रुपए हो गया। ठीक है जी। अब ये 6 लाख रुपए हम कैसे लेंगे ये समझें। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है उन्हें ले लीजिए। एक तो लीजिए कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में टोटल 1.5 लाख है। इसमें से हम 60,000 हटा देंगे। ये नॉट इन कैश है, ये कैश में नहीं आया था हमारे पास, तो सिर्फ हम 90,000 रुपये लेंगे। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? सिक्योरिटी प्रीमियम था 50,000। इसमें से 20,000 हटा देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से मैंने 30,000 ले लिया। अब जनरल रिजर्व ले लीजिए। कितना है जनरल रिजर्व? 2,40,000। बोनस देना है 6 लाख रुपए का। तो जो बैलेंस है वो हम ले लेंगे P&L अकाउंट से। अगली एंट्री होगी बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी। ये हमने बोनस शेयर इशू कर दिए। अब एक चीज जो ऑथराइज कैपिटल वाली पोर्शन है, अगर आप उसे गौर से देखें, उसमें थोड़ा सा समझें। कितनी ऑथराइज कैपिटल? 20 लाख रुपए की। ठीक है जी। और बोनस के बाद टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर बोनस 1,80,000 शेयर थे, 60,000 और इशू हो गए, तो 2,40,000। एग्जिस्टिंग ऑथराइज कैपिटल कितनी है? ये हमारी है 2 लाख। सो हम ये एज्यूम करेंगे दैट कंपनी विल increase its authorized capital by 4 lakhs शेयर्स। 40,000 शेयर से तो बढ़ाएगी बढ़ाएगी। ठीक है जी। ये हम एज्यूम कर लेंगे। तो एक तो जनरल एंट्री बोला था, इसके बाद इन्होंने बोला बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट बनाने के लिए
सबसे पहले हम नोट्स बनाएंगे। नोट वन बनेगा हमारा शेयर कैपिटल का। सो शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे एक तो ऑथराइज्ड कितनी है 50,000, और $2,40,000। इससे तो कम हो ही नहीं सकती ऑथराइज शेयर कैपिटल। बढ़ा सकते हैं हम, 2.5 लाख भी कर सकते हैं, 3 लाख भी कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। $28 लाख। अब हम बात करते हैं दूसरे नोट की। उस नोट का नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में पहला रिजर्व है जनरल रिजर्व, कितना था हमारा 240। यूटिलाइज कितना कर लिया हमने 240। बैलेंस कितना बचा नील। दूसरा हमारा कैपिटल रिजर्व, यूटिलाइज किया हमने कितना 90,000। बैलेंस कितना बचा 60,000। तीसरा था हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने का 50,000 का। यूटिलाइज कितना किया हमने 30,000। बैलेंस कितना बचा 20,000। चौथा था हमारा P&L 3 लाख का। यूटिलाइज किया हमने 240। बैलेंस बचा 60,000। अब इन सब के बाद हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे, इसका एक्सट्रैक्ट। यहाँ लिखेंगे नोट और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। सबसे ऊपर हेडिंग आती है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे आती है शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे आती है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2। बस ये 28 लाख और ये 1,40,000। बस ये हो गई हमारी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। इससे ज़्यादा हमें कोई डिटेल दी नहीं है, इससे हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप क्लियरिटी आ गई होगी इस क्वेश्चन से। थैंक यू।